माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन तो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एमसीक्यूज। काफी सारे एमसीक्यूज ईटा में रिपीट हुए हैं जो हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। अब आज का अभी जो टॉपिक हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में से पढ़ रहे हैं वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी का क्या है? रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव कहते हैं रिलेशन, कहते हैं रिश्ते को। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही होमोलोगस सीरीज या एक ही नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम कंपैरिजन कर लें विद रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्शन, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। अब यहां ये नहीं है कि मीथेन और इथेन की रिएक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन अल्केन एंड क्लोज चेन अल्केन। मतलब ओपन चेन अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होगी और क्लोज चेन अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो अब हम जो रिलेटिव रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन है बिटवीन ओपन चेन अल्केन एंड साइक्लोअल्केन, क्योंकि ये भी अल्केन है वो भी अल्केन है। यहां भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। बट दिस वन इज नोन एज एलिफेटिक अल्केन, while this one is known as alicyclic alkane. Alicyclic means cyclic, aliphatic. Now my dear students, स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि अल्केन और साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला क्या है। ये टॉपिक बुक पेज नंबर 122 के ऊपर है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। ये टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है रिगार्डिंग your board papers, regarding your ETA। बोर्ड के पेपर में इससे शार्ट क्वेश्चन आता है, जिस तरह के आपके बुक के पेज नंबर 181 के ऊपर शार्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। शार्ट क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या है? साइक्लोप्रोपेन is more reactive than propane। साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन से ज्यादा रिएक्टिव है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको रीजन का पता चल जाएगा। पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। As you know that alkane are saturated hydrocarbons. Why? Because their valency is fully satisfied with 4 sigma bonds. They does not undergo addition reaction. कार्बन 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 हाइड्रोजन आपस में क्या बनाते हैं? ये बना रहे हैं सिग्मा। अल्केन आर आल्सो नोन एज पैराफिन। पैराफिन लैटिन वर्ड है। पैरामीन लैटिन, एफिल मीन रिएक्टिविटी। मतलब अल्केन का क्या है? अल्केन आर नोन एज दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच हैव वेरी लिटिल और माइनर रिएक्टिविटी। दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि पैराफिन का मतलब है दे आर इनर्ट, दे आर लो रिएक्टिव। They have low reactivity. The inertness of alkane is, इसका रीजन क्या है? Why they are known as inert? बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है why alkane are known as inert? या what is the reason behind the inertness of alkane? तो इसका सिंपल सा आंसर है alkane are inert due to the formation of 4 sigma bonds by carbon atom. The reason of inertness or paraffinity of alkane is formation of 4 sigma bonds by carbon.
अगर हम देख लें अल्केन को, तो अल्केन में हम चूंकि अब भी साइक्लोप्रोपेन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो मैं एग्जांपल लूंगा प्रोपेन। अगर आप देख लें प्रोपेन, तो प्रोपेन में कार्बन कार्बन एटम ने क्या बनाया है? कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है? इट इज फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और चारों ये देखिए कार्बन कार्बन एटम के दरमियान तमाम बॉन्ड्स आइडेंटिकल है। तो इसी वजह से कार्बन एटम के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी वही एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम है। अब कार्बन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए 282 किलो जूल पर मोल एनर्जी या 82 कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, while pi bond need 262 किलो जूल or 62 किलो कैलोरी पर मोल। 1 कैलोरी is equal to 4.184 जूल। ये वैल्यूज याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। तो यहां पर कार्बन कार्बन एटम का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? वो है 109.5 डिग्री। इस तरह बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल और कार्बन कार्बन का और कार्बन हाइड्रोजन का हमने डिस्कस कर लिया। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम। अब हम कंपैरिजन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले साइक्लोअल्केन को डिस्कस करते हैं। साइक्लोअल्केन आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज़ दे हैव 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए तो आप देख लेंगे कि कार्बन, पहले हम इसको सिमिलर कैरेक्टर देखते हैं इनका। यहां भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉम। बट द बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन इज ऑफ 60 डिग्री। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? वो 60 डिग्री का है। अगर हम प्रोपेन को देख लें, नॉर्मल अल्केन को देख लें, तो यहां हमें नजर आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है? sp3। वहां भी sp3 है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.5, यहां भी 1.5। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 1.09, वहां भी 1.09। लेकिन जो बॉन्ड एंगल यहां है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल यहां कितना है? 109.5 और यहां पर कितना है? 60 डिग्री का। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 सेम। ये बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम।
कार्बन हाइड्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉम, बट द बॉन्ड एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री है साइक्लोप्रोपेन में, और यहां पर कितना है? 109.5 डिग्री का है। तो इस वजह से यहां जो बॉन्ड एंगल बना है वो नॉर्मल एंगल से कम है, और बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगा। रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से साइक्लोप्रोपेन क्या होंगे? साइक्लोप्रोपेन आर they have maximum electron pair repulsion in their cyclic structure. That's why रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी? दे आर हाईली रिएक्टिव, they are less stable than propane. बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी की इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी एनहांस होगी, स्टेबिलिटी डिक्लाइन होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? इन प्रोपेन की रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्यों? क्योंकि यहां हम कह सकते हैं कि ये जो sp3 ओवरलैपिंग जो है, ये ओवरलैपिंग sp3 की क्या है? पुअर है एज कंपेयर टू sp3 ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोपेन। क्यों? बिकॉज द बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन इज ऑफ 60 डिग्री। दैट्स व्हाई the extent of overlapping of sp3 orbital among the carbon atom is poor or weak or not maximum as compared to n-propane। इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली करेगा। अब अगर हम बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की, तो साइक्लोब्यूटेन इसमें बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल प्रोपेन से ज्यादा रिएक्टिव होगा बॉन्ड एंगल की वजह से। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन भी नॉर्मल ब्यूटेन से रिएक्टिव होगा, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन में बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का, लेकिन साइक्लोब्यूटेन में क्या है? 90 डिग्री का। मगर रेस्ट ऑफ द साइक्लोअल्केन जो है, लाइक अगर हम साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, जिनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल अल्केन की तरह होगी। हम कह सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज मोर रिएक्टिव, साइक्लोअल्केन में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो जिसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो साइक्लोप्रोपेन ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। एक और एमसीक्यू आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन? तो उनमें लिखा है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे ज्यादा इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन करेगा साइक्लोप्रोपेन। ईटाट्रेक्स की तरफ आते हैं। अब देखिए, अब हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया है कि अल्केन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 either it is
alkane or cyclic alkane. Bond angle कितना होगा? Bond angle होगा नॉर्मल 109.5 डिग्री का, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में होगा 60 डिग्री का और साइक्लोब्यूटेन में होगा 90 डिग्री का। इसी तरह बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है? कार्बन कार्बन का 1.5 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉम। रिएक्टिविटी तो अभी हमने पढ़ लिया है कि साइक्लोप्रोपेन मोर रिएक्टिव है साइक्लोब्यूटेन से, और साइक्लोब्यूटेन मोर रिएक्टिव है अदर साइक्लिक कंपाउंड से, और ये मोर रिएक्टिव है नॉर्मल अल्केन से भी। रेस्ट ऑफ द अल्केन, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की रिएक्टिविटी सेम है एज लाइक दैट ऑफ नॉर्मल अल्केन, मतलब पेंटेन और हेक्सेन। नाउ ये क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन किसको कहते हैं? स्ट्रेस को कहा जाता है स्ट्रेन, मतलब वो प्रोसेस जिसमें नॉर्मल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाए। एंगल स्ट्रेन की डिफिनीशन है डिविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम बॉन्ड एंगल फ्रॉम दियर नॉर्मल वैल्यू। बॉन्ड एंगल जब अपने नॉर्मल वैल्यू से डिविएट कर जाएं, इनहेराफ कर जाएं, तो हम उसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। तो बेटा हमें रीजन पता चल गया है कि साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन से क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि प्रोपेन का बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री का, और साइक्लोप्रोपेन का कितना है? 60 डिग्री का। ये जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितना है? 109.5 डिग्री है, और यहां पर सैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। तो यहां प्रोपेन लेस रिएक्टिव है साइक्लोप्रोपेन से। इट इज बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन। इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो तमाम ऑर्बिटल्स क्या है? लोकलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड ऑर्बिटल किसको कहते हैं? वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान शेयर हुए, दो से ज्यादा न्यूक्लियस के दरमियान शेयर ना हो। साइक्लोअल्केन shows similar reactivity to that of open chain alkane। कौन से अल्केन, कौन से साइक्लोअल्केन सिमिलर रिएक्टिविटी शो करते हैं? तो इन साइक्लोअल्केन को हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। ये वाले जो अल्केन है इनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल अल्केन की तरह है, मगर साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्टिविटी नॉर्मल अल्केन से ज्यादा है। इस तरह अल्केन का जो प्रेफरेबल रिएक्शन है वो क्या है? वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन साइक्लोप्रोपेन का जो रिएक्शन है प्रेफरेबल, दैट इज नोन एज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। मतलब अगर हम ले लें साइक्लोप्रोपेन को और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ट्रीट करें in the presence of nickel as a catalyst, then it should be converted into CH3, CH2, CH2, Br। ब्रोमो प्रोपेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन ये रिंग से ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन इज नोन एज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दीस ट्रिक्स। तो हर एक टॉपिक में इस तरह के ट्रिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।